हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। हेलो दोस्तों, इसमें डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जो एग्ज़ाम होता है थ्योरी वाला वो 80 नंबर का होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं। वह 3 घंटा का होता है। चैप्टर 1 में देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स में हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन भी पढ़ना है। इसमें इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, फार्मेसी एज अ करियर भी पढ़ना है। फार्माकोविया में इंडियन फार्माकोविया, ब्रिटिश फार्माकोविया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोविया पढ़ना है। उसके साइलेंट यानी फीचर भी पढ़ना है फार्माकोविया। अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में टाइप पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, क्राइटेरिया पढ़ना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़ और पैकिंग मटेरियल पढ़ना है। अगला थर्ड चैप्टर आता है, उसमें क्या पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में फार्मास्यूटिक्स एड्स होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटिंग एजेंट, यही पढ़ना है। और प्रिजर्वेशन भी पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल, यूजेस। फोर्थ चैप्टर में यूनिट ऑपरेटर है। यूनिट ऑपरेटर में डेफिनेशन भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर में साइज रिडक्शन भी पढ़ना है, हैमर मिल एंड बॉल मिल भी पढ़ना है। साइज सेपरेशन में क्लासिफिकेशन पढ़ना है पाउडर का, इंडियन फार्माकोविया, साइक्लोन सेपरेटर भी पढ़ना है, सीवेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीवेज भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 4 में और भी पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़ना है। जैसे मिक्सिंग पढ़ना है, उसमें फिल्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना है, ड्राइंग के बारे में भी पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम से कम आधा एग्जाम चैप्टर नंबर 5 से ही आता है। जैसे टैबलेट, कोटेड टैबलेट एंड अनकोटेड टैबलेट भी पढ़ना है, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट भी पढ़ना है, सस्टेन रिलीज टैबलेट भी पढ़ना है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट भी पढ़ना है, फास्ट डिजोल्व टैबलेट भी पढ़ना है, मल्टीपल लेयर टैबलेट भी पढ़ना है। इसमें क्या है, कैप्सूल के बारे में, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन 2 प्रकार का कैप्सूल होता है, वो पढ़ना है। उसके टाइप पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन भी पढ़ना है, सॉल्यूशन, सिरप, एलेक्जर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर और रिकॉन्स्ट्रेक्शन भी पढ़ना है। इसमें टॉपिकल प्रिपरेशन में 5 चैप्टर है, उसमें टॉपिकल प्रिपरेशन में पढ़ना है जो टॉप पर लगाए जाते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिलीमेंट एंड लोशन, सपोजिटरी एंड पैसेसरीज। नेजल प्रिपरेशन, एयर प्रिपरेशन भी पढ़ना है, पाउडर एंड ग्रेनुलेट्स के अंदर भी पढ़ना है। फिर स्टेलाई फॉर्मुलेशन में भी पढ़ना है, जिसमें इसमें देखिए इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट भी पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी प्रोडक्ट में भी पढ़ना है, सीरा, वैक्सीन, टॉक्साइड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 आता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सिलेक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी पढ़ना है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 7 में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल सहित एडवांटेज और चैलेंजेस भी पढ़ना है। अब इसमें फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल भी 3 घंटे का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। अब इसमें अगला चैप्टर देखते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसके चैप्टर देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा सब, केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पहले चैप्टर नंबर में स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर भी पढ़ना है। इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी क्या है वो पढ़ना है। अगले चैप्टर में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ना है, हेमेटेनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ना है, टॉपिकल एजेंट पढ़ना है, डेंटल प्रोडक्ट पढ़ना है और मेडिसिनल ग्लासेस पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 आता है, इनमें इंट्रोडक्शन टू
nomenclature or organic chemical system with particular reference to heterocycle compound contain up to 3 rings। इसमें रिंग्स के बारे में पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 5 आता है, उसमें ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या है? एनेस्थेटिक्स वो दवाई होती है जो शून्य करने का वर्क करती है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक भी पढ़ना है। सेडेटिव वो दवाई होती है जो बेहोश का वर्क करती हैं, बेहोश करने की। एंटी साइकोटिक भी पढ़ना है, उसके अंदर भी ड्रग होती हैं, वो भी पढ़ना है। एंटी कॉन्सुवेलेंस भी पढ़ना है। एंटी डिप्रेशन भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 आता है, उसमें क्या पढ़ना है? ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोमिक नर्व सिस्टम, इसके अंदर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर और क्या पढ़ना है? एड्रेनजेरिक एंटोजेनेसिस पढ़ना है। क्लोनजेनिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट पढ़ना है। क्लोनिरेजिक ब्लॉकिंग एजेंट पढ़ना है। सिंथेटिक्स में भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में आता है ड्रग एक्टिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो दवाएं होती हैं वो हृदय पर इफेक्ट डालती हैं, हृदय को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे एंटी र्यूमेटिक्स ड्रग पढ़ना है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़ना है। एंटी एंगल एजेंट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के अंदर भी ये ड्रग दी गई हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी पढ़ना है, ये शुगर लेवल को कम करता है, शुगर लेवल की बीमारी हो जाती है उसको कम करता है। एनाल्जेसिस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पढ़ना है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी होते हैं जो बुखार को ठीक करने के लिए, वो दवाएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए यूज की जाती है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट भी पढ़ना है, उनके अंदर ड्रग बहुत सारी हैं, वो भी पढ़ना है। एंटी फंगल एजेंट भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 बड़ा चैप्टर है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्शिव एजेंट पढ़ना है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट पढ़ना है। एंटी वायरल एजेंट पढ़ना है। एंटी मलेरियस पढ़ना है। सल्फोनामाइड्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 आता है, उसमें एंटीबायोटिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ना है? एंटीबायोटिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 में एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है। अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है अब देखते हैं। कोग्नोसी। कोग्नोसी भी 3 घंटे का वो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या पढ़ना है? पहले फर्स्ट लेसन में डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ना है। अगले में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिकल, टेक्सोनोमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमो टेक्सोनोमिकल पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में क्वालिटी कंट्रोल एंड क्रू ड्रग पढ़ना है। फोर्थ में चैप्टर में वेरिएप आउटलिंग ऑफ ओकरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। आइसोलेशन पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है। थेरापिटिकल एक्टिविटी पढ़ना है एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्केलॉइड, टर्पेनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टैनिन ऑन रेजिन पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर कौन सा है? 5वां। इसके अंदर कम से कम आधा एग्ज़ाम आता है इसी 5 चैप्टर से। 40 से 50 नंबर का एग्ज़ाम 5 में चैप्टर से आता है। बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है। थेरापिटिकल इफेक्ट पढ़ना है। कैटेगरी ऑफ ड्रग, क्रू ड्रग पढ़ना है। इसमें लैक्जेटिव पढ़ना है। लैक्जेटिव वो दवाएँ होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे एलो, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेन्ना। कार्डियोटोनिक वह दवा होती है जो हृदय के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, जैसे डिजिटलिस, अर्जुना। कार्बिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स वो ड्रग होती हैं जो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज की जाती है, स्टोमच एंड इंटेस्टाइनल में को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कोरिएंडर, फेनल, कार्डामोम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग, सिन्ना। एस्ट्रीजेंट मायरोबालम, ब्लैक कटेजू, पेल कटेजू। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो नर्व सिस्टम पर इफेक्ट डालती हैं उन दवाइयों के बारे में पढ़ना है। हाइसाइमस, बेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स।
अब एंटी हाइपरटेंसिव में क्या पढ़ना है? एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज की जाती है, रावलबोल्विया। एंटी टिश्यू बसाका टोलुबाल्सम। एंटी रूमेटिक वह दवा होती है जो गांठिया को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। कॉल्जिकम सीड्स। एंटी ट्यूमर बिनका जो कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। बिनका और पोडोफाइलम कौन सी दवा है? एंटी कैंसर की दवा है, एंटी ट्यूमर दवा। एंटीबायोटिक्स। एंटी डायबिटीज जो डायबिटीज जिसकी बढ़ जाती है शुगर लेवल की, उसको पेट्रोकार्पस जिम्नेमा। डायरूटिक्स वह दवा होती है जो यूरिनेशन को बढ़ाने का काम करती है। गोखरू और पुनर्मामा डायरूटिक्स दवा आती है। एंटी डिसेंट्रिक क्या है? इपिकाकोना। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टिस के अंदर बेंजोइन, मायरम, नीम, टर्मेरिक पढ़ना है। एंटी मलेरियस के अंदर सिनकोना, आर्टेमेसिया पढ़ना है। ऑक्सीटोसिस के अंदर अर्गोड पढ़ना है। विटामिन के अंदर कोल्ड लीवर, शार्क लीवर पढ़ना है। एंजाइम के अंदर इसमें विटामिन के अंदर कोल्ड लीवर, शार्क लीवर ऑयल पढ़ना है। एंजाइम पपाया, डाइस्टेस, पेनक्रेक्स ईस्ट पढ़ना है। और फार्मास्यूटिकल एड्स में कैलोइन, लेनोइन, बीसबैक्स, अकेसिया, ट्रेंगेथ, सोडियम एलिंजेट, आगर, टोर, गम, जिलेटिन पढ़ना है। मिसेलियस में भी और सारे पढ़ना है ड्रग। प्लांट्स फाइबर यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में आता है बेसिक प्रिंसिपल इनवॉल्व्ड इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिनल लाइक पढ़ना है। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में रोल ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल पढ़ना है। हर्बल। चैप्टर नंबर 9 में हर्ब्स एज हेल्थ फूड्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में हर्बल कॉस्मेटिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है। अब अपन ने फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 12 हैं, इसमें सभी को पढ़ना है, उतना सफिशिएंट है। सिलेबस के अनुसार पढ़िए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पीसीआई का न्यू सिलेबस आया है, उसी के अनुसार पढ़िए। अब अगला चैप्टर देखते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यह भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, यह भी 80 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में ओसियस सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में हीमोपोइटिक सिस्टम पढ़ना है। ये भी इसका भी एचएपी का भी सिलेबस ज़्यादा है। लिम्फेटिक सिस्टम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में डाइजेटिव सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में स्केलेटन मसल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में नर्व सिस्टम पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 12 में सेंस ऑर्गन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 में यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। इसमें भी एचएपी में भी 15 चैप्टर हैं। इसके बाद अगला देखते हैं सोशल फार्मेसी में क्या पढ़ना है? इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ना है। डेफिनेशन स्कोप सोशल फार्मेसी एज आ डिस्प्लेसन एंड इट स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ पढ़ना है। रोल फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेस एंड हेल्थ इंडिकेटर पढ़ना है। इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंडियन प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू मिलेनियस डेवलपमेंट गोल्स पढ़ना है। सस्टेन्स डेवलपमेंट गोल पढ़ना है। FIP डेवलपमेंट गोल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग पढ़ना है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, फाइबर्स, बैलेंस डाइट, इंट्रोडक्शन टू फीड सेफ्टी,
डाइटरी सप्लीमेंट भी पढ़ना। चैप्टर नंबर 4 में एपिडेमोलॉजी पढ़ना है, इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑर्गेनिक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मोलॉजिकल इम्पोर्टेंट ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सोशल फार्मेसी देख लिया। 5 चैप्टर होते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। थैंक यू, धन्यवाद।